हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि यदि आप क्लास 8 में हैं और अंतिम 6-7 दिन में आप लोग अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो किस प्रकार से आप लोग 6-7 दिनों का अच्छे से यूटिलाइजेशन करके आपकी जो भी तैयारी है उसमें आप लोग अच्छे से अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। इस पूरे वीडियो में हम लोग उसी बारे में बात करेंगे कि कैसे आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई करके अच्छे से अच्छा मार्क्स ला सकते हैं 6 से 7 दिनों में। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आपकी तैयारी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है तो अब आपको सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो रिवीजन पर फोकस करना है। जो भी चीजें आपने छोड़ दी, जो भी चैप्टर्स आपने छोड़ दिया है, अब उसे आप छोड़ ही दे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि देखिए, ज्यादा नया पढ़ने से अच्छा होगा कि जो आपने पढ़ा है उसे आप रिवाइज कर लीजिए। या फिर आप एक चीज और कर सकते हैं, ये कि 1-2 दिन में आप उसे जल्दी से पूरा कीजिए। क्योंकि देखिए, आपके पास उतना टाइम है नहीं। ओके, आपको अब सिंपली रिवीजन पर उतरना ही पड़ेगा। आप कितना पढ़ेंगे एक दिन में? 6, ज्यादा 7 घंटे आप पढ़ सकते हैं, उससे ज्यादा आप एक दिन में नहीं पढ़ पाएंगे। आपका दिमाग सैचुरेट आउट करने लगेगा। इसीलिए मैं आपको यही कहूंगा कि जो भी चीजें आपकी बच गई है, फिलहाल अगर ज्यादा चैप्टर्स बचे हुए तब हाँ 3-4 कर लीजिए। लेकिन अगर 1-2 चैप्टर्स आपके बचे हुए किसी भी सब्जेक्ट में बात कर रहा हूँ तो उसे फिलहाल आप लोग ब्रेक कर दीजिए, आप उसे ड्रॉप कर दीजिए, उस चैप्टर को आप छोड़ दीजिए। क्योंकि अगर अभी आप उस चैप्टर पे जाएंगे ना फिर आपका टाइम जो है उस चैप्टर को पढ़ने में ज्यादा लग जाएगा। इसीलिए मैं तो यही कहूंगा कि अभी रिवीजन का टाइम है। एग्जाम से 5-6 दिन पहले सिर्फ और सिर्फ रिवीजन ही किया जाता है। अब सर बात आता है कि रिवीजन कैसे करें? क्या हम पूरा का पूरा बुक रीडिंग करने लग जाएं या फिर हम लोग रिवीजन को कैसे करें? वही सब बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा, पूरा अंत तक देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे आप लोग 6-7 दिनों में अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। अब गाइस देखिए, यहाँ पर बात यह है ना कि आप लोगों को 6-7 दिन अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा। बिना पढ़ाई आपका कुछ भी नहीं होने वाला है। क्योंकि सबसे पहला एग्जामिनेशन आपके मैथमेटिक्स का है तो अंतिम के जो 3 दिन हो जाते हैं, 17 को चूंकि आपका एग्जाम है तो आपका 15 हो गया, 14 हो गया और 16 हो गया, यानी 14, 15, 16। इसमें आपका मैथ पर ज्यादा फोकस होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग मैथ से ही स्टार्ट करते हैं कि बचे हुए दिन में आप मैथ की पढ़ाई कैसे करेंगे। फिलहाल आप लोग मैथ को हल्का ब्रेक कीजिए और लगातार जो अंतिम के 3 दिन है इसमें आपको मैथ करना है। बाकी जो सब्जेक्ट्स आपके बच गए उसे आप अगले 4 दिन में करने की कोशिश कीजिए। 11, 12, 13 और 14, 15, 16 आप मैथ के लिए बिल्कुल रख दीजिए। ओके, आज भी थोड़ा टाइम आपके पास बच जाएगा। जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं, सिंपली आपको मैथ सबसे पहले साइड करना है और मैथ को अंतिम 3 दिन में पकड़ना है। पहले आपको साइंस और एसएसटी का अच्छे से रिवीजन करना है। अब बात आता है कि सर रिवीजन करें कहां से और किस चीज का यूज करें। देखिए, अगर अभी तक आपने कोई सैंपल पेपर नहीं बनाया है, कोई भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके नहीं देखा है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये आपकी सबसे बड़ी गलती बाद में जाकर के साबित हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं गाइस, सैंपल पेपर किसी भी एग्जामिनेशन में जाने से पहले एक ना एक सॉल्व करना जरूरी होता है। इससे आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितना टाइम आपको लग रहा है, क्या आप 3 घंटे में उस पेपर को कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ओके, ये चीज पता करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है क्वेश्चन पेपर को बनाना, सैंपल पेपर को बनाना। अब सर ये मिलेगा कहां से हम इसको करें? तो देखिए, अब आपको अगले 4-5 दिन आपके पास जो भी बचे हुए हैं इसमें आपको 2 सैंपल पेपर या मिनिमम 1 सैंपल पेपर तो आपको डेली करना ही पड़ेगा। सर कहां से करेंगे? तो इसका आंसर मैं आपको देना चाहता हूं गाइस कि देखिए, मैंने पिछले साल आपके सीनियर्स को बहुत सारे क्वेश्चन पेपर दिए थे। अगर आप लोग, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ हूं, उस प्लेलिस्ट का नाम है डीएवी क्लास 8 स्पेशल प्लेलिस्ट। और वो स्पेशल है ही इसलिए क्योंकि उसमें डीएवी क्लास 8 के बच्चों के लिए बहुत सारी चीजें हैं। उसमें आपको नोट्स मिल जाएंगे, उसमें आपको सैंपल पेपर्स मिल जाएंगे, क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे और क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन तक मिल जाएंगे। तो आपको सबसे पहले तो उस प्लेलिस्ट पे विजिट करना है। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारे क्वेश्चन पेपर, सैंपल पेपर मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको सैंपल पेपर, क्वेश्चन पेपर करना कौन सा है? पिछला साल वाला ही करना है, 2023 का ही आपको करना है। उस क्वेश्चन पेपर को, सैंपल पेपर को आप लोग कीजिए, कुछ दिक्कत नहीं होगा। पहले आप ये चेक कीजिए कि आप 3 घंटे में कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्वेश्चन किस टाइप से आता है आपको पता है कि नहीं। सबसे पहले तो आपको वही चेक करना होगा, क्योंकि जब तक आपको वो पता नहीं होगा आप अच्छे मार्क्स के पीछे भाग ही नहीं सकते हैं। मैं फिर से एक बार कहूंगा, नया पढ़ने से अच्छा होगा कि जो पढ़ा है उसी को आप लोग मजबूत कीजिए रिवाइज करके। और रिवीजन का सबसे अच्छा तरीका मैं आपको और बताता हूं कि अगर किसी आप चैप्टर, पर्टिकुलर चैप्टर को रिवाइज करना चाहते हैं
है तो उस पर्टिकुलर चैप्टर के रिवीजन के लिए ना आप लोग शॉर्ट नोट्स का यूज कर सकते हैं, नोट्स का यूज कर सकते हैं। अब सर ये शॉर्ट नोट्स और नोट्स हमें मिलेगा कहाँ? तो गाइस मैं आपको बता तो रहा हूँ, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, डेटशीट वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक ही प्लेलिस्ट आपके पास है, डीएवी क्लासेस स्पेशल प्लेलिस्ट। उसमें आपको हर एक चीज मिलेगा। आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए, आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, सैंपल पेपर मिलेगा, शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, हर एक चैप्टर के शॉर्ट नोट्स भी उस पर आपको दिए गए हैं। अगर आप किसी चैप्टर को क्विकली रिवाइज करना चाहते हैं, पढ़ा हुआ चैप्टर है, तो आप जाइए उस शॉर्ट नोट्स को सिर्फ एक बार पढ़ लीजिए, काफी है। उसमें आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल जाएंगे। बस आपके पास ये होना चाहिए, इस चीज की एबिलिटी होनी चाहिए कि आप हल्का सा आंसर को इलेबोरेट करके लिख पाए। क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप अभी तक यही कर रहे थे कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन को रट रहे हैं, काम नहीं चलेगा। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं गाइस कि क्वेश्चन आपके बिल्कुल मिडिल ऑफ द चैप्टर से आएगा, बीच से आएगा। चैप्टर के टेक्स्ट में से डायरेक्ट स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आएगा कि स्टेटमेंट का गिव रीजन करने आ जाए या जो भी आ जाए, आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलता है। इनसाइड क्वेश्चंस काफी ज्यादा होते हैं। इसलिए अगर आप सिर्फ बैक एक्सरसाइज को रट के खुश है कि अच्छे मार्क्स ले आएंगे, तो अभी भी समय है गाइस। कम से कम एक दो बार आप सारे चैप्टर्स को पढ़ने की कोशिश कीजिए, रीड करने की कोशिश कीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए, आंसर को कैसे इलेबोरेट करते हैं उसी पर आपको फोकस करना है। नहीं तो फिर आप अच्छे मार्क्स से वंचित रह जाएंगे। और मैं नहीं चाहता हूं कि आप अच्छे मार्क्स नहीं ला पाए। बिल्कुल अच्छे मार्क्स अगर आपको चाहिए तो चैप्टर की रीडिंग भी आपको करनी ही होगी, टाइम निकालना पड़ेगा। सिंपल सा बात है। अगर अभी तक आप सिर्फ बैक एक्सरसाइज पर ही डिपेंडेंट है, काम नहीं चलने वाला है। कम से कम एक बार मिनिमम सब चैप्टर को रिवाइज कीजिए, पढ़िए, इंटेक्स जाकर के पढ़िए, तभी आपका काम चलेगा। एंड सबसे अच्छी बात है रिवीजन जितना ज्यादा करेंगे फायदा उतना ज्यादा होगा। रिवीजन आप कम कर देंगे, फायदा आपको कम होगा। ज्यादा पढ़ने से अच्छा होगा फिलहाल कि जो पढ़ा है उसी को आप मजबूत करने की कोशिश कीजिए। तो इस वीडियो में आपको और कुछ चीज बताना चाहूंगा, जैसे कि देखिए गाइस, घबराइए आप बिल्कुल भी नहीं। ये मत सोचिए कि मेरा मार्क्स अच्छा आएगा कि नहीं आएगा। आपका ये अंतिम एग्जामिनेशन नहीं है, क्लास 8 का एग्जामिनेशन। इससे बड़े बड़े एग्जामिनेशन आपको आगे चल करके देने हैं। बस मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा गाइस कि आपने जो भी पढ़ा है उसे आप रिवाइज कीजिए, डरिए बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि पहला एग्जामिनेशन मैथमेटिक्स का है, तो लास्ट के 3 दिन बिल्कुल आप मैथमेटिक्स पर ही फोकस कीजिएगा, इधर उधर मत भटकिएगा। क्योंकि अंतिम के दिनों में जो संभल जाता है ना, किसी भी एग्जामिनेशन की बात है, अंतिम के दिनों में जो संभल जाता है वो संभल ही जाता है। और जो अंतिम के दिनों में मक्कारी करता है फिर उसे दिक्कत होती है। इसलिए आपको कोशिश करना है कि जितना ज्यादा हो सके आप लोग रिवीजन पर फोकस कीजिए, क्योंकि रिवीजन इज द की हियर। ओके, रिवीजन ही आपको आगे बढ़ा देगा। मैथमेटिक्स की बात करते हैं। देखिए साइंस और हिस्ट्री की बात मैंने आपसे कर दी कि आपको चैप्टर के इंटेक्स्ट में जाकर के पढ़ना है, इंग्लिश में भी चैप्टर को रीड करना है, राइटिंग सेक्शन आपको संभालना। बात करेंगे मैथमेटिक्स की, तो सर मैथमेटिक्स में क्या आएगा? देखिए गाइस, मैथमेटिक्स का बुक आपका बहुत मोटा है, डरने की बात नहीं है। मैथमेटिक्स में आपको मैंने पिछले साल यानी आपके सीनियर्स को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करवाए थे कि हाँ भाई आप इन क्वेश्चंस को करके चले जाइए। अब हुआ क्या कि जो भी क्वेश्चंस मैंने मार्क करवाए थे उन्हीं में से ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे गए। तो क्या मैं फिर से उन सारे क्वेश्चंस को मार्क करवाऊंगा? जी नहीं। क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट जो होते हैं वो हर साल के लिए होते हैं, ये नहीं कि हर साल क्वेश्चंस चेंज होंगे। एक साल बाद जो क्वेश्चन टिक करवा दिए गए सो टिक करवा दिए गए। और मैं आपको बताना चाहूंगा गाइस कि ज्यादातर क्वेश्चंस जो है मैथमेटिक्स में खास करके वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में ही से ही आए थे। तो सर क्या हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना है? जी बिल्कुल करना है। कहाँ मिलेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? फिर से वही जवाब, स्पेशल प्लेलिस्ट। ओके, आपको आई बटन में मैं कोशिश करूंगा कुछ वीडियोस दे दूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। चैप्टर वाइज मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं और उस टाइप के क्वेश्चन पिछले साल भी एग्जामिनेशन में आए थे, उसके पिछले साल भी एग्जामिनेशन में आए थे। ओके, तो करना क्या है, उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कम से कम मैथमेटिक्स का कर लीजिए। आपने मैथमेटिक्स का बुक कितने बार सॉल्व किया है? अब ये सवाल पूछना बेकार है। अब आपको क्या करना है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग कब करेंगे? वही आपको लास्ट 3 दिन जो मिल रहा है उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना है। पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिए। एक बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने सारे बना लिए किसी चैप्टर के, उसके बाद तुरंत आप शिफ्ट कर जाइए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पर। ओके, यानी कि जो भी एक क्वेश्चन आपके किसी वर्कशीट में है उसे फिर आप लोग आगे जाकर के सॉल्व कीजिए। लेकिन पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कीजिएगा, क्वेश्चंस उसमें से आते हैं, इस चीज के लिए तैयार रहिएगा। अब मैं आप लोगों से एक चीज पूछना चाहूंगा गाइस कि क्या मैं 6-7 दिन आपको लगातार नए क्वेश्चन पेपर दे दूं? अगर आप लोग कमेंट में यस लिखते हैं तो मैं आपको जो भी बचे हुए दिन हैं उसमें आपको क्वेश्चन पेपर
नए नए देते रहूंगा। एंड बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिएगा, एग्जामिनेशन के बीच में यानी कि जो गैप्स होता है उसमें भी आपको गाइड करूंगा कि कैसे आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। फिलहाल आप लोग रिवीजन कीजिए, और अगर आप क्वेश्चन पेपर चाहते हैं कि हाँ सर 6-7 क्वेश्चन पेपर पिछले ही साल के आप और हमें दे दीजिए, तो नीचे कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिएगा, मैं आपको सारे क्वेश्चन पेपर और दे दूंगा। 6-7 दिन में एक एक से करते रहिए, जो भी 6-7 दिन आपके पास बचे हुए हैं अपनी पढ़ाई कीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई एक्स्ट्रा चीज अगर आपको चाहिए, कोई एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर आप 6-7 क्वेश्चन पेपर और चाहते हैं तो आप लोग नीचे कमेंट में यस लिख दीजिएगा, मैं आपको 6-7 क्वेश्चन पेपर जो है वो 6-7 दिन में दे करके नक्की कर दूंगा। आप उसका प्रैक्टिस कीजिएगा, देखिएगा कहां से क्वेश्चन है, कौन से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, उसका थ्योरी जाकर के रिवाइज कीजिएगा, तभी आप अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए स्ट्रैटेजी या क्वेश्चन पेपर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।